ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 12-10-23 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। भगवान के कहने पर चलेंगे तो सारे भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न दिया बाबा ने, इस कलयुग में किस चीज़ का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? बाबा ने कहा, इस कलयुग में किस चीज़ का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर दिया है बाबा ने, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कोड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा किस पर है? भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत आया है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। भगवान उवाच, कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते हैं टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का काम भी है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आँख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख संपत्ति का। बाप आए हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने शराप दिया हुआ है ना। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं ना। माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। भारत का ही यह हार जीत और दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा साल्वेंट था, अब कोड़ी जैसा इनसाल्वेंट है। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। भारत हेविन था, अब हेल है। नरक है ना। हेल से फिर हेविन कैसे बनता है? उसके बाद उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के और कोई समझा ना सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुद नहीं होती। भगवान की बात पर निश्चय भी उसका होगा ना, जिनकी तकदीर खुद नहीं होती है। जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं, दुर्भाग्यशाली तो सब है ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी हैं। बाप आकर के फिर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते, क्योंकि उनको देह नहीं है, शरीर नहीं है ना। अनेक मनोकामनाएं सुप्रीम आत्मा बात करती है। पावन आत्माएं होती कब है? सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगत अम्बा के पास जाते हैं। बाबा ने क्या? जगत अम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाप कहते हैं जो जिस भावना से पूजा करते हैं, मैं उनको अल्पकाल सन भंगूर के लिए फल दे देता। भक्ति मत अल्पकाल का, थोड़े समय का फल मिलेगा ना। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। वो भी मतलब जड़ मूर्ति चित्र देवता के चित्र की पूजा करा है तो वो भगवान न देगा, शिव बाबा ही देगा उसका फल। तो बाबा ने कहा पत्थर की मूर्ति नहीं दे सकती ना, फल देने वाला वो नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला भी मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ। दुनिया वाले कहते हैं ना भगवान न दुख देव है, भगवान न सुख देव है। भगवान दुख नहीं देता, भगवान सुख देवा है। दुख तो अपने कर्मानुसार मिल रहा है। तो बाबा ने कहा, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, दुख को हरने वाला सुख देने वाला। तुम आए हो सुख धाम में सौरभ का वर्षा पानी। इसमें परहेज बहुत है,
बाप समझाते हैं आदि में सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख स्वरूप होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं। द्वापर युग में, सतयुग त्रेता में 2 युग में तो देवी देवता रहेंगे, और फिर द्वापर युग में वाम मार्ग आ गया है ना, विकारी 5 विकार प्रवेश हो गया है, तो उस समय फिर विकारी बन पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं, जहाँ से ही फिर भक्ति मार्ग शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख होता है ना, तो अंत में तो महान दुख है। बाप कहते हैं अब सर्व का शांति सुख दाता मैं हूँ, तुमको सुख धाम चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुप होकर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, मीटिंग बैठती है ना, तो बाबा ने समझाया है काशी में भी बलि चढ़ते थे, काशी कलवट कहते हैं ना, अब काशी में है शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब आपके पास आऊं। तो उसमें काशी कलवट में पहले की बात है, ये पर्चे लगा रखे थे कुएं में, तो जो भी मतलब थोड़े से गलत काम हो जाता तो कहते भाई हम शिव के ऊपर बलि चढ़ जाएंगे, अपना गलती माफ हो जाए, गलती मेरी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो फर्शे लगा रखे तो उनमें कटने का कोई गलती थोड़ी ना माफ होगी, तो वो तो भक्ति में करा करते हैं ना, अब वो खत्म हो रही है, अब नहीं है। तो बाबा ने कहा अब काशी तो शिव का मंदिर है, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहती है, कहते बस आपके पास आऊँ, तो बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं। तो अल्पकाल सन भंगुर थोड़ा सा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो, 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। जीव घात की बात है, तो काशी कलवट में तो भक्ति में तो जीव घात करा करते ना, अपने आत्महत्या कर लेते, उसमें तो पाप और चढ़ गया आत्महत्या का। तो बाबा कह रहे हैं कि जीते जी बाबा मैं आपका हूँ, वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं मर जाते हैं, समझते हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, लेकिन ऐसे तो शिव बाबा का नहीं बनता ना, परंतु बनते नहीं है। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। अब तुम बन रहे हो, कलप कलप तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो, यह कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष में पुरुषार्थ करते आए ना, सृष्टि 5000 वर्ष की है, तो हर 5000 वर्ष में भगवान आवे है, पढ़ाई पढ़ावे है, उसके कहने पर चालना। हाँ फिर श्रीमत अनुसार पढ़ पाओ, फिर श्रीमत को चाल। तो बाबा कह कोई नई बात नहीं है, दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नहीं चाहिए। ये पुरानी हो रही है, कलयुग आ रहा है तो जरूर नहीं भी चाहिए, तो जोड़ा है नया और पुराना है, सतयुग भी था पहले। तो बाबा ने कहा भारत नया सुख धाम था, अब पुराना दुख धाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया। आत्माएं तो वे हैं, हम वे आत्मा सतयुग में थे, सतयुग में आए, फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए, फिर कलयुग में आए। आत्मा तो वे नई और पुरानी हो जाए, है ना। पहले हम सतयुग में नई आत्मा प्योर आत्मा आए थे, नीचे उतरते उतरते फिर अपवित्र हो जाए, पुरानी हो जाए। तो बाबा ने कहा इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बगैर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि का ताला तो बंद है। उनके बारे में कुछ जानते नहीं, कैसे देवता बने, और उनकी फिर भक्ति में पूजा पाठ करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, कुछ भी ना जानने वाले। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, भक्ति में कितना पैसा बर्बाद करा है। उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये गुड़ियों की पूजा हुई ना, उनको बच्चे गुड़िया खेला करवा, गुड़िया की पूजा हुई, पूजा पाठ कर फिर पानी में डुबो दे। तो बाबा ने क्या खर्चा है तो होया ना, तो इससे क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। कितना धूमधाम से बनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं, वैसे यह फिर सागर में डुबो देते हैं। तो भगवान बाचे
यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है। मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। भगवान पर निश्चय नहीं बैठता ना सबका, क्योंकि साकार में दिखाई नहीं देता। जो दिखाई दे उस पर निश्चय जल्दी हो जाए, ये तो अनुभव किया जा सकता है ना सारा। तो बाबा ने कहा मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खां साकार में था ना, आगा खां गुरु था, वो साकार में था। तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो भजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। तो दिखा है उनके प्रति मतलब पीछे भाग रहे हैं लोग, उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है उसमें कोई लक्ष्य तो नहीं है। इसमें तो एम ऑब्जेक्ट है कि ये पढ़ाई है, विचार बदलेंगे तो मनुष्य से देवता बन जाएगा। तो बाबा ने कहा बहुत गंदे भी होते हैं वे गुरु महात्मा, वे बहुत गंदे भी होते हैं। बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं ना, ज़्यादा पैसे वाले ज़्यादा पाप करते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे, क्योंकि पैसा नहीं है तो पाप कहाँ से करेंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का पाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको तुम भूल जाते हैं। आत्मा का पाप से ना बेहद का पाप मारा तो उसको भूल जाते हैं घड़ी घड़ी। तो बाबा ने कहा अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। आत्मा के किसी ने दिखाई दी है? खूब साइंस वाला ने भी खूब खोज काट ली, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दी ना। शीशे में मतलब फिट भी कर लिया वो आदमी, अब इसलिए छूटने वाला है कि आत्मा देखांगे, लेकिन शीशा ही तड़क गया, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दी ना। तो उसी तरह परमात्मा भी एक आत्मा है, वो भी दिखाई नहीं देता, अनुभव करना। तो बाबा ने कहा था कि भाई अभी तुमको बेहद का पाप मिला तो फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी तो कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते हैं स्टार मिसल भरकुटी के बीच में रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा ना। परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। कोई चीज दिखाई नहीं देती ना, बहुत सारी, जैसे उसमें फूल में तो खुशबू है कि दिखाई दे है। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखे की हवा महसूस करा है, दिखाई तो नहीं देती ना किसा रंग है। उसी तरह देखो मेहंदी हरे रंग की हो है तो उसमें तभी मतलब वो रचने के बाद पता लगता है लाल रंग की हो जाएगी। अनुभव करा है पहले तो हरे रंग की होगा ना। तो बहुत सारी चीजें जो महसूस करा, इस तरह आत्मा परमात्मा को भी महसूस किया जाए। तो बाबा ने आगे बताया है आत्मा अब ज्ञान धारण कर। बाबा ने कहा निराकार वर्षा, हाँ किस सिखा रहे थे बाबा, लाइन छूट गई। हाँ करे थे ना अभी। अब जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिशन है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा। परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे? एकली आत्मा तो कैसे वर्षा देगी? तो ब्रह्मा के तन में आ गए, भगवान ने ज्ञान सिखाया, इसके द्वारा तो देगा ना। तो जरूर भरकोटी के बीच में आकर बैठेंगे, इस ब्रह्मा की भरकोटी के बीच में आकर बैठे बाबा। आत्मा अब ज्ञान सागर, आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सतगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पैसे पाई का पद लेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? यह बाप बैठ समझाते हैं। भारत में है श्रेष्ठाचारी, भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए। सतयुग त्रेता दो युग में थे ना देवता। तो गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु अगेविन स्थापन करने वाला पिता, स्वर्ग स्थापन करने वाला। परंतु जानते नहीं है कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तो जरूर संगम युग पर ही आए है ना बाबा। तो तुम जानते हो सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वह भी ड्रामा अनुसार होना है।
जितना जिसकी तकदीर में है, तो बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह क्या पद पाएंगे। परंतु पूछने की भी हिम्मत तो नहीं रखते ना, पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। ये दुनिया बिना ज्ञान के अंधे है ना, वैसे अंधे नहीं, आँख आँख भले ही है दो नाके, लेकिन तीसरी आँख तीसरा नेत्र नहीं खुला है ना, तो वे ज्ञान के बिना अंधे। तो बाबा ने क्या, अब कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं ये अच्छा पद पाएंगे, यह बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहाँ भी दास दासी जाकर बनेगा। झाड़ू आदि लगाने वाले, तो श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी होते हैं ना, तो वह है पावन राजाएं और यह है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, कैसे बने। तो हमने तो पता लग गया ना कि ब्रह्मा बाबा है और ये मम्मा है, और ये दोनों है सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बचपन का नाम राधा कृष्ण होगा और शादी होने के बाद इनका लक्ष्मी नारायण नाम होगा। तो बाबा ने बताया आगे। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा, अलग काल का सुख। जगत अम्मा के पास जाते हैं पावन का, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनको कितना फायदा मिलेगा, अलग काल का सुख। जगत अम्बा के पास जाते हैं, वे थोड़े जानते कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है, नहीं पता ना किसी को भी, अगर जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो, जगत अम्मा तुमको पढ़ा रही है, वहीं फिर सतयुग में लक्ष्मी बनती है। ये इधर है ना जगत अम्बा, ये है जगत अम्बा, ये जगत अम्बा। नए बच्चे भी कुछ सुनते हो ना, तुमने पता ना हो तो ये बता रहे हैं, तो ये जगत अम्बा है, ये मम्मा। ये सतयुग में लक्ष्मी बनेगी। अब सरस्वती भी कह देंगे न। तो बाबा ने क्या, हाँ, वही फिर लक्ष्मी बनती जिसे फिर बरस बरस भीख मांगते हैं। कितना फर्क है। भक्ति में तो फिर भीख मांगा है ना, मेरे काम पूरा करिए, मेरा मतलब बच्चा दिए, ये मेरी मनोकामना पूरी करिए। भक्ति में तो मांगना है ना, भक्ति भीख मांगना। तो लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भी तो भीख मांगते हैं दिवाली पे। वैसे तो 14 वर्ष का वनवास काट कर राम आया, उसकी खुशी मनाई जा है, और पूजा देखो लक्ष्मी की वो है। तो मेरा तो बोले ना कि चक्कर के है। तो बाबा ने क्या, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते, नाम ही लक्ष्मी पूजन है। तो जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। तो लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली है। लेकिन धन कौन सा, ये ज्ञान धन देने वाली है लक्ष्मी। इस समय ये मम्मा फिर लक्ष्मी दौर फिर बोलती धन मांगने लागी हो, थोड़ी ना धन मिलेगा। तो तब तो हर वर्ष पूजा कर समझते धन देने वाले, धन से फिर पाप करते रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। भगवान ये अविनाशी ज्ञान रतन दे है ना, जिनका विनाश नहीं होगा, तो इससे हम माला माल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहाँ पाप होता नहीं है। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे। फिर पद भ्रष्ट हो जाता है, सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तो ये समझना है, गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। तो इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। संगम युग है ना, ये 100 साल का युग है, 86 साल जारी है इसके, 100 साल का युग है। तो ये कल्याणकारी युग है, सबका भलाकरण का। तो यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग तो 1250 वर्ष के हैं।
हरयुग के 1250 वर्ष सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और ये युग है 100 साल का। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना, ऊपर में तो स्वर्ग नहीं होता ना, तो धरती पे स्वर्ग होगा ना सतयुग। तो थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है। पढ़ाई के अनुसार तो पद मिलेगा ना, तो ये पढ़ाई भी जरूर पढ़नी, थोड़ा समय रह रहा है। आपके पास की तभी जो भाई बहन नए भाई बहन देखते हो मुरली, तो आपके पास गीता पाठशाला नज़दीक हो ना सेंटर, तो वहाँ जा करके जरूर ये पढ़ाई करो। तो बाबा ने क्या, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो बल भील है। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है, यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुख दाम था, कलयुग में दुख दाम है। जैसे बच्चे स्कूल में नहीं जाते, जिस तरह घर आए पढ़ लेंगे तो उन्हें सर्टिफिकेट थोड़ी मिलेगा, तो उसी तरह ये भी पढ़ाई है, ये स्कूल में जाएंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बाबा का भगवान का ईश्वरीय कॉलेज है ये। तो बाबा ने कहा साहूकार है सुख, परंतु वहाँ गरीब है साहूकार सबको सुख रहता है, यहाँ तो दुख ही दुख है ना। भारत सतयुग में सुख दाम था, कलयुग में दुख दाम है। तो ये वर्ल्ड की स्टेजोग्राफी रिपीट होनी है। बोर्ड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले भारत है, पहले भारत देश रहेगा ना, और देश तो द्वापर युग से बने हैं, तो 2500 वर्ष तक एक भारत ही रहेगा बस। तो अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। यह वर्ल्ड की स्टेजोग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं ना, मर्तबे तो वहाँ ही रहेंगे, वहाँ सिपाही लोग होते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ डर होता नहीं किसी चीज़ का भी। सतयुग में तो कोई कोर्ट कचहरी सिपाही कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि दुख है ना, किसी चीज़ का लड़ाई झगड़ा है ना हुआ, उसे लायक भगवान ही अपने बच्चे बनाम लग रहा है ना, सब सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ हो गया। तो यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, सतयुग में पार्टीशन नहीं होता ना, सतयुग में एक भारत होगा तो पार्टीशन नहीं होता, तो पार्टीशन हो रहा है इस समय। तो लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता ही नहीं है। अब बाप कहते बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा है, मेरी मत पर चलकर सत गति का मार्ग एक बाप ही दिखाते। यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को सरल बनाती है। यह है तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। तो उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, महात्मा गांधी ने क्रिश्चियन को भगाया यहाँ से। दूसरे विदेशी रहे थे ना अंग्रेज, यह भी ड्रामा में था, तो 5000 वर्ष में फिर भी होना है, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा, और भी ज्यादा दुख हो गया। मिलना है सिर्फ बाप से, जो तो उनके कहे रहा करते तो गलत काम ना कराया करते ना। अरे कोई सब का अपने घर में राज हो रहा है, सारे गलत काम कर रहे हैं तो बाबा ने क्या, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, जन्म और मत जाने दो, गवर्नमेंट भी कह है ना, तो उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए, फेमन पड़ जाएगा, तो फेमन पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा ना, तो एक दो में मारा मारी हो जाएगी। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते हो हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। इतनी शिक्षा दी देखो भगवान ने माता है। तो देखो मीठे मीठे सीखी लगे है ना, मीठे मीठे मेरे लाडले बच्चे, और कोई कहेगा भगवान के सिवा और कोई नहीं कहेगा ना, मेरे लाडले बच्चों पर भी बाप दादा का याद प्यार है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों बाप दादा होंगे ना ये, तो इनका याद प्यार और गुड मॉर्निंग। देखो भगवान पहले अपने बच्चा नमस्ते करा, फिर हम नमस्ते करा, तो कितना निरंकारी है भगवान। देखो धारणाम बाबा ने सुनाया है, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है,
दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगत अम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान दिया बाबा ने, सेवा में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवा में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अच्छा अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला धर्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना है। यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है। सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना है। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को समर्थी भरत विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार करना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।